भारत पर ईरान की ओर से कूटनीतिक दबाव पड़ रहा है। वजह यह है कि भारत इस ब्रिक्स का अध्यक्ष है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार तेहरान ने नई दिल्ली से कहा है कि भारत को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के संयुक्त सैन्य अभियान की निंदा करनी चाहिए। इस वक्त दुनिया के करीब 20% तेल की लाइफलाइन कहे जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई बाधित हो चुकी है। हालांकि ईरान से बातचीत के बाद भारत के जहाज सीमित स्तर पर भारतीय नौसेना की निगरानी में भारत आ पा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में कहा है कि आप तो ब्रिक्स के बॉस हो, आप अमेरिका इजराइल युद्ध रुकवाएं। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये भी जानेंगे। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेश्कियन ने शनिवार 21 मार्च 2026 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया, विशेष रूप से ईरान के खिलाफ अमेरिका और जायोनिस्ट शासन द्वारा जारी सैन्य आक्रामकता के संदर्भ में। डॉक्टर पेजेश्कियन ने आक्रामकता, अवैध हमलों और अमेरिका व जायोनिस्ट शासन द्वारा किए गए अपराधों के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए जोर दिया कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि हमलावर ने बिना किसी औचित्य, तर्क या कानूनी आधार के चल रहे परमाणु वार्ताओं के दौरान ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता, वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और कई निर्दोष नागरिकों, जिनमें मासूम स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, की शहादत हुई। साथ ही सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने आगे कहा कि अमेरिका ने पड़ोसी देशों में स्थित अपने सैन्य ठिकानों से मीनाब के एक स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 168 निर्दोष स्कूली बच्चों की दुखद शहादत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे को खारिज करते हुए कि यह सैन्य आक्रामकता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए थी, पेजेश्कियन ने कहा कि सर्वोच्च नेता की उपस्थिति में हुई कई बैठकों में इस्लामी क्रांति के दिवंगत नेता ने परमाणु हथियारों का दृढ़ता से विरोध किया था और उनके विकास की दिशा में किसी भी कदम को प्रतिबंधित करने के लिए प्रशासनिक और धार्मिक निर्देश जारी किए थे। उन्होंने अमेरिका के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें ईरान को क्षेत्र में अस्थिरता और तनाव का स्रोत बताया गया है। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि इजराइल ही लेबनान, गाजा, ईरान, इराक, कतर और अन्य स्थानों पर हमले और हत्याएं करता है और सुरक्षा व शांति रखने के बहाने इन कार्रवाइयों को सही ठहराता है, जबकि वास्तव में वह पूरे क्षेत्र में अशांति और संघर्ष को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने दोहराया कि ईरान विश्व नेताओं के साथ टेलीफोन और आमने सामने दोनों तरह की बातचीत के लिए लगातार तैयार है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के मंच भी शामिल है, ताकि उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि और निगरानी को स्वीकार किया जा सके। उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाइयों को अत्यंत अमानवीय और अनैतिक बताया और उनकी कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति ने पश्चिम एशिया के देशों में मिलकर एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसका उद्देश्य बिना बाहरी हस्तक्षेप के क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि क्षेत्र में युद्ध और संघर्ष को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि अमेरिका और इजराइल तुरंत अपनी आक्रामकताएं बंद करें और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न होने की गारंटी दें। भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए पेजेश्कियन ने समूह से ईरान के खिलाफ आक्रामकताएं रोकने और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने में स्वतंत्र भूमिका निभाने का आह्वान किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने ईद उल फितर और नवरोज के अवसर पर राष्ट्रपति, सरकार और ईरान की जनता को शुभकामनाएं दी और उनके लिए शांति और समृद्धि से भरे वर्ष की कामना की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना पर किसी भी हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे कदम वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ दुनिया भर में कृषि निर्यात के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और फारस की खाड़ी में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी जोर दिया। इस संदर्भ में विभिन्न विश्व नेताओं के साथ अपनी चर्चाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध का रास्ता किसी के हित में नहीं है, इसलिए सभी पक्षों को जल्द से जल्द
शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार ईरान 2024 से ब्रिक्स का सदस्य है और वो बेहद मजबूती से ब्रिक्स देशों को अमेरिका इजराइल के हमलों की निंदा करने के प्रस्ताव को बढ़ा रहा है। मगर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहीं चीन और रूस मौन रहकर ईरान का समर्थन कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी को ब्रिक्स का बॉस बताया जा रहा है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।